नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, मैं आप लोग को डी ब्लॉक तत्व की बात कर रहा था। अपन डी ब्लॉक तत्व में अपन ने देख लिया था कि कौन कौन से जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक तत्व नहीं माने जाते थे। मैंने बताया था जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उनको अपन संक्रमण तत्व नहीं मानते थे। उसका रीजन भी मैंने बता दिया था आप लोगों को। जहां तक है कि जिंक, कैडमियम और जो मरकरी होती है, इनके अंदर परमाणुिक अवस्था या इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसके अंदर डी कक्षक जो होता है अपना इनकम्प्लीट नहीं होता, फुली फिल्ड होता है। अपन ने ये बोला था कि डी ब्लॉक के वे तत्व जिनके अंदर डी कक्षक परमाणु अवस्था या सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर इनकम्प्लीट होता, मतलब जिसके अंदर डी वैकेंट होता कुछ ना कुछ, उसको अपन ने संक्रमण तत्व बोला था। यहाँ पर अपन बात करेंगे कि जो जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है उसको भी उसकी जो स्टडी है, उसका जो अध्ययन है, अपन संक्रमण तत्वों के साथ ही करते हैं। ये बोला जाता है कि जो संक्रमण तत्व है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा आवर्त सारणी के अंदर 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। तो अपन देखते हैं ग्रुप वाइज स्टडी करते थे, तो संक्रमण तत्वों की जो स्टडी होती है वो क्षैतिज होती है, मतलब आवर्त के हिसाब से करते हैं अपन। अगर अपन बात करें संक्रमण तत्वों की, जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है वो 4th आवर्त से स्टार्ट होती है अपनी, ठीक है, 4th आवर्त से। 4th आवर्त, 5th आवर्त, 6th आवर्त, 7th आवर्त। जो फर्स्ट 4th आवर्त होता है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है, ठीक है। आप लोगों को मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं, कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट लिखने के लिए, तो इनको आप लोग लिख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वीडियो में जल्दी जल्दी हो जाएगा आप लोग। तो ये बोला जाता है कि जिंक, कैडमियम और जो मरकरी है, जिंक, कैडमियम और मरकरी ग्रुप नंबर 12 है, 12वां वर्ग है, इनका अध्ययन भी संक्रमण तत्वों के साथ किया जाता है। के साथ किया जाता है जिंक, कैडमियम और मरकरी का संक्रमण तत्वों की प्रथम श्रेणी, चतुर्थ आवर्त से प्रारंभ होती है। आप लोग लिखना चाहो तो लिख लेना इनको, क्योंकि लिखना है आप लोग को, अगर याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना लिख लो। जो संक्रमण तत्व हैं, संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज हॉरिजॉन्टली समानताएं पाई जाती है। देखो, मैंने बोला है जिंक, कैडमियम और मरकरी 12वें वर्ग के तत्व हैं। इनका अध्ययन भी अपन संक्रमण तत्वों के साथ करते हैं, ठीक है। मैंने बोला इनके संक्रमण तत्वों के साथ किया जाता है। संक्रमण तत्वों की जो प्रथम श्रेणी है वो चतुर्थ आवर्त से प्रारंभ होती है और संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं पाई जाती है, वर्टिकली नहीं, और बोलते हैं ना वर्ग वाइज नहीं पाई जाती। अपन बोलते हैं कि आवर्त में इनकी स्टडी करते हैं। ऐसे ही चलता है जिंक, अगर स्टेडियम से जिंक की तरफ जाते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व हैं उनकी स्टडी अपन ऐसे ही करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि गुणों की बात करते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप लोग अच्छे से जानते हो। तो आप लोग लिख सकते हो हेडिंग डाल के, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हेडिंग डाल दो आप लोग आराम से, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 12th क्लास के जो बच्चे हैं, छोटी श्रवण वाले, उनके लिए विशेष तौर पे ये वीडियो, क्योंकि स्कूल में अपना सिलेबस हो नहीं पाएगा तो एक चैप्टर तो कम से कम यहाँ पढ़ ही लेते हैं अपन, ठीक है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर अपन बात करें, आप लोगों को अच्छे से पता है डी ब्लॉक के तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनकी अगर अपन बात करें तो बोला जाता है कि जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैंने क्लास में भी आप लोगों को बताया है क्या होता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तो पता ही है क्या होता है, n-1
D1 to 10 NS12, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां पर जो n का मान है वो आप लोगों को पता है ये क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां, n का मान 4 से लेकर 7 तक होता है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के अंदर n का मान 4 होता है, तो आप लोगों को पता है, अभी आप कर भी लेंगे, ठीक है। यहां पर आप लिखना चाहें कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से कहां तक होती है, आप लोग अच्छे से जानते हो, फिर भी मैं लिखवा देता हूं क्योंकि जिससे आपका कन्फ्यूजन नहीं रहे। अपन को पता है प्रथम संक्रमण श्रेणी 3D सीरीज को बोलते हैं अपन, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज होती है। जो 3D में कहां से कहां तक, स्केडियम से लेके, स्केडियम से जिंक तक 21 से 30 इनका ये परमाणु क्रमांक होता है। स्केडियम से जिंक तक के तत्व पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं। स्केडियम से जिंक तक के तत्व पाए जाते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, 3D के अंदर, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, 3D में। जिनमें इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में बढ़ता है, 4s में बढ़ जाता है, उसके बाद 3D में, 3D जिनमें इलेक्ट्रॉन 3D कक्षकों में भरे जाते हैं। ये लोग आप साथ के साथ लिखते चलो, जिससे आपके नोट से बढ़ते जाएंगे। अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। मैं आप लोगों को इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देता हूं बेटा, जहां तक आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपन लिखे तत्व, तत्व के बाद इनका परमाणु क्रमांक भी लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं है, परमाणु क्रमांक। और एक होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके अपना होता है स्कैंडियम, सबसे पहले 21 से स्टार्ट होता है। अब आप लोगों को मैं इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा, इसके बाद आर्गन से बता दूंगा। स्कैंडियम का होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखो यहां पर 6 2 8 8 और 6 14 14 और 4 18। तो यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का होता है, ठीक है। इस आर्गन को अपन AR लिखकर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, 3d1 4s2। अब ये पता है 3p6 पर 4s2 आता है, n+l का नियम पढ़ा अपन ने। अब इसमें इलेक्ट्रॉन देखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है D के अंदर, ठीक है। तो इस पूरी को अपन, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3d1 4s2, जहां तक आप लोगों को दिख रहा होगा। स्कैंडियम के बाद आता है अपना टाइटेनियम, जिसको इनका नाम भी नहीं पता वो लिख सकते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम। 22 इसका परमाणु क्रमांक होता है। मैं यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा। अब देखो यहां पे अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, डी में जाएगा, 4s2 भरा हुआ 3d2 4s2। जिन बच्चों को आता है वो ये मत समझना सर हमको आता है, सभी को नहीं आता भैया ना। 3d2 4s2 स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, उसके बाद वेनेडियम। वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लेके, ये आर्गन 3d3 4s2। देखो इलेक्ट्रॉन कहां 18 तक हो गया, 18 के बाद 19 20 21 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। इसके अंदर अपन डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। वेनेडियम के बाद आता है क्रोमियम, यहां पर इसको स्टार लगा लो, क्योंकि यहां पर आप वो जो नियम होता है अपना आफवाह सिद्धांत होता है, उसका डेविएशन होता है, विचलन होता है, ठीक है। वह क्यों होता है क्यों नहीं होता वो भी अपन बात करेंगे। 24 नंबर के बाद जो आर्गन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए, 3d4 4s2 होना चाहिए, परंतु ये नहीं होके क्या हो जाता है इसका 3d5 4s1। ऐसा क्यों होता है वो भी अपन बता देंगे, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि d ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल में आप लोग देख रहे होंगे कि यहां पर दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला आपने रूल पढ़ा है कि जो फुली फिल्ड पूर्ण पूरित विन्यास और अर्धपूरित विन्यास और जो वैकेंट होते हैं वो स्थायी होते हैं। तो अगर यहां पर अपन 3d4 करते हैं और यहां पर 4s2 करते तो ये तो स्थायी हो जाता, परंतु ये थोड़ा अनस्टेबल रहता। अब परंतु अपन ने क्या किया कि इन दोनों की जो एनर्जी होती है, ऊर्जाओं का मान होता है, काफी कम होता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इससे इसमें और इससे इसमें आ जा सकता है, तो अपन ने दोनों को स्टेबल कर दिया। अब देखो ऐसा करने से क्या हुआ, डी के अंदर 5 हो गया, अर्धपूरित विन्यास हो गया, और एस में भी अर्धपूरित विन्यास हो गया। दोनों का अर्धपूरित विन्यास होने की वजह से दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्थायी होता है,
ठीक है, यहाँ पर दो तत्व ऐसे पाए जाते हैं जिसमें अफाव सिद्धांत से विचलन दर्शाया जाता है। क्रोमियम हो गया, क्रोमियम के बाद अपना आता है मैग्नीज, ये आता 25 नंबर पे। उसके बाद वही आर्गन तुम्हारा, और ये 3d5 आ जाएगा 4s2। मैग्नीज के बाद क्या आता है तुम्हारा आयरन आता है Fe 26 पे। इसमें भी क्या आएगा, आर्गन आएगा 3d6 4s2। कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने पे आता है 27 पे। आर्गन 3d7 4s2। कोबाल्ट के बाद क्या आएगा निकिल, ये कितने पे आता है 28 पे। ठीक है, निकिल में भी वही अपन लिखेंगे आर्गन 3d8 4s2। इसी तरह से जैसे क्रोमियम में अपन ने डेविएशन दिखाया था, वैसे ही का वैसा डेविएशन अपना जो कॉपर होता है उसमें भी पाया जाता है। इसमें भी होना क्या चाहिए था भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था अपना 3d9 4s2, परंतु होता क्या 3d10 4s2 4s1। तो यहां पर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि इसमें दो जाते तो ये 9 रह जाता। अब मैंने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर ले लिया, तो ये पूर्णपुरित हो गया और ये अर्धपुरित हो गया, तो दोनों के दोनों विन्यास क्या हो गए, स्थायी हो गए। इस वजह से ये भी स्थायी हो गया। इसके बाद लिखते हैं अपन जिंक 30, ये हो गया बेटा 3d10 4s2। तो आप लोग लिख लो इसको भी 3d10 4s2। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपनी कॉपी के अंदर अच्छे से लिख लिया होगा। मेरा थोड़ा भग रहा है, तो थोड़ा भगना नहीं, अपनी कॉपी स्केल वगैरह लगा के खींचना, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इधर गया इधर गया, तो आप लोगों को ऐसे नहीं करना, सही सही जमा देना। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे हिसाब से आप लोगों ने लिख दिया होगा। इसका जो अपवाद था उस अपवाद के बारे में अपन बात कर लेंगे। इसको वीडियो को रोक के आप लोग पोज करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आराम से लिख सकते हो, या स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट के अपनी नोट्स बनाना अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं आगे वाली बात। आगे आप लोगों को लिखना क्या है, सुनो। ये जो अपवाद थे इनके बारे में अपन बातें लिखेंगे कि अपवाद जो आए हैं ये क्यों आए, इसका रीजन क्या था, एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को अपन लिख लेते हैं। तो आप लोग लिखो बेटा, ऊपर की साइड से लिख स्टार्ट करो लिखना। इसमें लिखते हैं अपन अपवाद। कहां कहां आया अपवाद, एक्सेप्शन कहां आया, एक तो क्रोमियम में आया और एक कॉपर में आया। तो आप लोग लिख दो बेटा ये 24 क्रोमियम। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होना चाहिए और क्या हो गया, तो अपन लिख देंगे यहां पर 24 का होना क्या चाहिए था, आर्गन 3d4 4s2 3d4 4s2 के स्थान पर आर्गन 3d5 4s1। आप लोग को दिख रहा है मेरे हिसाब से, ओके। 3d5 4s1 तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cu 29 नंबर पे ना, ये लिख दो यहां पर परमाणु क्रमांक तथा Cu का आर्गन 3d9 4s2 के स्थान पर 3d10 4s1 होता है। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन भी अपन साथ के साथ ही लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे मैंने बता दिया, फिर भी आप लोगों को मैं लिखवा देता हूं। क्योंकि 3d तथा 4s कक्षकों के मध्य, क्योंकि 3d तथा 4s कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। जैसे पड़ोसियों की दो छतों में अंतर कम होता है, तो अपनी छत पे खेलते खेलते पड़ोसी की छत पे कूद जाते हैं, नहीं कूद जाते, इतना अंतर इतना कम होता है कि 4s से 3d और 3d से 4s एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, खेल कूदने, इलेक्ट्रॉन
3D कक्षक, 3D कक्षक 3D में चला जाता है। ठीक है, 3D में चला जाता है। जिससे विन्यास स्थायी हो जाता है। यहां पर आप लोग ये भी लिख सकते हो कि 3D10 और 3D5, 3D5 व 3D10 अर्धपूरित तथा पूर्णपूरित स्थायी विन्यास होता है। स्थायी विन्यास होता है। मेरे हिसाब से आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया और आप लोगों को बात की समझ में भी आ गई है कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है और क्या नहीं होता। ये बात आप लोग रोक के भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी की। फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी आप लोगों ने देख लिया कौन कौन से तत्व आते हैं। अब अपन बात करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी की, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और इसको बोलते हैं 4D श्रेणी। मतलब प्रथम संक्रमण श्रेणी थी उसमें इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा था? 3D के अंदर। द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, इसके अंदर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? 4D कक्षक के अंदर। तो आप लोग यहां से वापस स्टार्ट करो कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी में कौन कौन से तत्व आते हैं, इनका कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो अपन बोलेंगे यहाँ पर इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक के एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो इस श्रेणी में, देखो बोर्ड पे इसलिए लिख रहा हूं, बहुत सारे बच्चों की स्पीड अच्छी होती है और तो वो आराम से लिख लेते हैं, पर जिन लोगों की स्पीड अच्छी नहीं होती वो आराम से बोर्ड पे देख देख के लिख सकते हैं। इस श्रेणी में इट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक के तत्व पाए जाते हैं, इस श्रेणी में इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? 4D के अंदर। इलेक्ट्रॉन 4D कक्षक में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास वही रहेगा सेम, बस थोड़ा सा अलग होगा, वो जो अपन देख लेंगे। वो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको अपन, जैसे अपन ने लिखा था 3D के अंदर, वैसे 4D के अंदर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख लेंगे। तो आप लोग लिख सकते हो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही टेबल बनाएंगे अपन। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन कौन से तत्व आते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार होता है। देखो बेटा आप लोग लिख लो आराम से, वही तत्व लिखेंगे। मैं नाम लिख देता हूं इसमें कौन कौन से, क्योंकि आप लोग 30 तक तो याद थे। संकेत अपन लिख देंगे यहाँ पर कौन कौन से तत्व होते हैं, तो और परमाणु क्रमांक और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको नहीं पता। मैं लिख दूंगा, उनके संकेत लिख दूंगा तो आप लोग तत्वों को पहचान नहीं पाओगे, है ना। तो ऐसा करने से शायद आप लोग जहाँ तक है मुझे लगता है आप लोग लिख पाओगे। ठीक है, तो पहला जो अपना तत्व है वो होता है इट्रियम। इसको Y से दर्शाते हैं, उसका परमाणु क्रमांक होता है 39। साथ ही साथ अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, मैं वहाँ पर गैस ले रहा था, वहाँ पर ले रहा था मैं आर्गन। आप लोगों ने देखा होगा ये वाला जो ग्रुप है हेमा नीलम और करीना जी रानी, तो यहाँ पर जो आर्गन होता है वो 18 नंबर पे आता है बेटा। कितने पे? 18। तो 18 के बाद आने वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन लिख के, अब यहाँ पर क्रिप्टोन है ये 36 नंबर पे आता है। इसके बाद आने वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद देखेंगे। तो जो क्रिप्टोन होता है वो कितने पे आता है तुम्हारा? 36 पे। अब 36 और 4 कितने होते हैं? 39 होते हैं। तो इसमें 4 36 और 3 39, सॉरी 6, तो इसमें अपन को 3 इलेक्ट्रॉन भरना है। तो क्रिप्टोन के बाद जैसे अपन वहां पर इलेक्ट्रॉन 4D में 3D में जा रहा था, यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा 3D के अंदर। तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे 4D1 5s2, क्योंकि वहां पर 4s2 लिख रहे थे, यहां पर 4D1 5s2 आ जाएगा। एट्रियम के बाद आप लोग लिखो यहां पर जिरकोनियम।
और इसको अपन दिखाते हैं, इट्रियम को Y से दिखाते हैं, जिरकोनियम को कैपिटल Z और स्मॉल r से शो करते हैं। यह आएगा 40 और यहाँ पर वही क्रिप्टोन लिखोगे आप, और यहाँ पर 4d1 की जगह 4d2, 5s2। यहाँ पर भी ऐसे तत्व हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है अपना, उसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि आफ सिद्धांत से विचलन शो होता है। इट्रियम, जिरकोनियम, उसके बाद नायोबियम आता है, इसमें Nb से अपन उसको शो करते हैं, नायोबियम। आप लोग लिख लो इसको आराम से, नायोबियम, Nb से इसको शो किया जाता है और ये आता है 41 पर। देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता देता हूं या एक बार लिख देता हूं, उसके बाद आप लोगों को आराम से समझ में। इसमें जो विचलन पाया जाता है वो विचलन यहां पर पाया जाएगा नायोबियम के अंदर, 4d2 की जगह यहां पर आएगा 4d4। क्या आएगा? 4d4, 5s1। ऐसा क्यों होता है वो अपन बाद में बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे तत्व आते हैं, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम। इसके बाद अपना आता है ये मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम और इसको कैपिटल MO और ये आता 42। क्रिप्टॉन वही, और यहाँ पर 4d5, 5s1। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा टेक्नीशियम। TC से इसको शो करते हैं 42, 43। ये क्रिप्टोन है वापस 4d6, 5s1। टेक्नीशियम के बाद अपना आता है रुथेनियम, RU से इसको शो करते हैं अपन, कैपिटल R, स्मॉल u, और ये आता है अपना 44 पे। वही अपना क्रिप्टोन लिखो आप लोग यहाँ पे, और 4d7, 5s2। यहाँ पर आता RH, रेडियम, इसको बोलेंगे रोडियम, रोडियम 45, 4d8, 5s2। देखो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ये दोनों जगह 1 1 ही आ रहा है, 2 नहीं हुआ। चलो अब इसके बाद रोडियम के बाद 45 के बाद आप लोग देख रहे होंगे पैलिडियम आता है। कौन आता है? PD। यहाँ पर थोड़ा सा पैलिडियम, यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, वही जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 4d7 के बाद 4d8 आएगा, मैंने अचानक ज़्यादा लिख दिया। इसमें देखो क्या क्या होता है, तो 3 नहीं आता और एक नहीं आता 9 रोडी है। इनके बाद पैलिडियम आता 46, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टॉन। ये जो NCERT की बुक है तुम्हारी, इसमें देखो यहाँ पर 8 के बाद में डायरेक्ट क्या आया, 10 आया है, और इसको अपन 5s0 कर देंगे, जिससे दोनों के दोनों स्टेबल हो जाएंगे। ये तुम्हारा सिल्वर और ये तुम्हारा कैडमियम। Ag को सिल्वर बोलते हैं और इसको कैडमियम बोलते हैं। मैंने एक साथ लिख दिया, बार बार अपना कन्फ्यूजन खत्म। अब यहाँ पर देखो ये जो क्रिप्टोन है ये 4d10 रहेगा। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा 5s1, क्रिप्टोन 4d10, 5s2। देखो इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोग को कौन सी बात याद रखनी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो 4d सीरीज है अपनी, या द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक तो d3 और एक d9, दोनों के दोनों नहीं पाए जाते। तो ये याद रखना कि इसमें d3 और d9 नहीं पाया जाता। विचलन है, डेविएशन है। डेविएशन के क्या क्या रीजन्स हैं अपन बाद में देखते हैं कि कौन कौन से डेविएशंस होते हैं जो इनके अंदर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि इसी में पाए, इसके बाद अपन 3d सीरीज के बाद 4d सीरीज पढ़ ली, 4d के बाद 5d सीरीज पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत सारे डेविएशन मिलेंगे, तो उन सब डेविएशंस को अपन देखेंगे। ठीक है, तो इनको उतार लो एक बार आप लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। उसके बाद अपन बात करेंगे
तृतीय संक्रमण श्रेणी की। अब वो तृतीय संक्रमण श्रेणी की बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। और आप सभी लोगों से मैं बोल रहा हूँ जो 12th वाले बच्चे हैं, नोट्स बाकायदा इनके नोट्स बना लो, नोट्स तैयार कर लो। आप लोग कहीं ना कहीं ये चैप्टर काम आने वाला है, क्योंकि वहाँ अपनी क्लास हो जाती है। आप लोग अगर आधा घंटा वीडियो देखते हो, मोबाइल में नेट वेट फालतू खर्च करते हो, रोजाना आधा घंटा सुबह से हम जब भी टाइम निकाल के नोट्स बना लो। मैं कॉपी चेक करूँगा क्लासरूम के अंदर, ठीक है। जिन बच्चों के पास नोट्स या मोबाइल से नहीं है, कोई इशू नहीं है उस चीज़ का, अपन नोट्स लिख लेंगे और मैं आप लोगों को क्लास में समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा इसको अच्छे से।